जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे नंबर्स की। किस किस तरह के नंबर होते हैं, कहाँ कहाँ दिखते हैं, कैसे कैसे होते हैं और किस किस के लिए जरूरी होते हैं। सबके लिए जरूरी है टॉपिक। यदि आप 9th क्लास में है तो आपका चैप्टर ही होता है नंबर सिस्टम। नई बुक आई है उसमें भी ये वाला पार्ट है। 10th क्लास में रियल नंबर में बोर्ड दे देता है कुछ ना कुछ नंबर से जुड़े हुए सवाल, तो आपको आना चाहिए। 11 12 में तो भी आपको पता होना चाहिए नंबर कितनी वैरायटी के होते हैं। कहीं ना कहीं इंटीजर ऐसी शब्द आपके सामने आ जाए तो आप परेशान ना हो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बेसिक नॉलेज नंबर्स की जरूरी होनी चाहिए कि कितनी वैरायटी के नंबर हैं, क्या क्या नंबर्स है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा यार। एक अच्छा वीडियो आपको भाई लगेगा कि देखने में, और आपको मजा आएगा जानने में नंबर्स की क्या वैरायटी होती है। तो शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं, आइएगा। ये सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले नंबर्स को जब देखा गया तो इनको कुछ वैरायटीज में बांटा गया। जैसे कि हमारे लिए सबसे पहली वैरायटी निकाली गई रियल नंबर्स। अब सोचो जरा, रियल नंबर्स क्या होते हैं यार? रियल नंबर्स क्या होते हैं जो दिखते हैं आपको, आसपास दिखेंगे आपको, जो आप अभी तक यूज करते आ रहे हो। जितने भी नंबर आपने देखे होंगे मैक्सिमम लोगों ने, वो रियल नंबर्स होते हैं। फिर 11th क्लास में आते हैं तो 11th क्लास में ये वाले नंबर्स आ जाते हैं, जी हाँ, जिनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर है होता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो शुरुआत जब करी गई नंबर्स की, शुरुआत करी गई तो इन नंबर्स की बातें करी गई। क्या डिफरेंस होता है दोनों में समझिएगा। रियल नंबर्स वो नंबर है जिसको आप स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर लिख सकते हो। जैसे 16 है, 16 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 256। मान लीजिए 4 है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16। मान लीजिए 7 है, 7 तो 7 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या रियल नंबर्स हैं। बट ऐसे नंबर जिनको मैं स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर नहीं लिख सकता, वो नंबर्स मेरे रियल नंबर नहीं है। पर किसको नहीं लिख सकते? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -3। अरे लिख तो पा रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर लिख पा रहा हूँ ना, पॉजिटिव नहीं। तो ये मेरे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस 7। सर 7 को लिखा, इसको नहीं लिखा। अगर इस नंबर की कंबाइंड हम बात करेंगे तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा तो ये रियल नंबर में आएगा। ऐसे ही वैसे ऐसे सोचो सोचो। सर -3 को कैसे लिखेंगे? चलो बताओ। -3 को लिखेंगे माइनस ऑफ √9। बाहर मैंने माइनस लगा दिया, लिख सकते हैं। बट आप जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में लिखते हो तो वो नंबर नहीं रहता भाई रियल नंबर। वो नंबर क्या हो जाता है? मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर पर। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव दिखेगा तो इस नंबर को रखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल आपको भी आसान भाषा, बस सरफेस लेवल की बात तो बता रहा हूँ, डेप्थ वाली बात नहीं बता रहा। सर्विस लेवल पे कैसे बचा देंगे। और रियल नंबर क्या होगा? एक ऐसा नंबर जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में हम एक्सप्रेस कर पाए, उसको हम कहेंगे रियल नंबर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। फिर इस रियल नंबर में आगे वैरायटीज बांटी गई, तो मैं उन वैरायटीज की आपसे बात करने वाला हूँ। रियल नंबर में जो बेसिक दो वैरायटी बांटी गई, एक वैरायटी थी भाई रेशनल नंबर, तो दूसरी वैरायटी थी बच्चों इरेशनल। अब जरा सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइंड मामला जैसा भी है वो सब हो जाता है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पी एंड क्यू को प्राइम होने चाहिए। अब सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ बनाता है। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ बनाता है उनको कहा जाता है कि ये को प्राइम होते हैं। ठीक है सर, तो मतलब पी बाई क्यू में नहीं लिख पाएंगे तो वो नंबर्स कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। तो ऐसे नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे उनको क्या कहेंगे? हम इरेशनल कहेंगे। बट सर पहचानेंगे कैसे? जैसे पी बाई क्यू में नहीं है तो क्या हम पहचान नहीं पाएंगे? आप पहचान पाओगे। कैसे पहचान पाओगे? पहचान इनकी होगी, ये तो होगी कैसे क्या होते हैं। मतलब एक मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बता दी सरफेस लेवल। पहचान कैसे मिलेगी इनको, आइए जरा समझते हैं। तो रेशनल नंबर की पहचान है, रेशनल नंबर की जो पहचान है वो पहचान मुझसे कहेगी कि सर ये रेशनल नंबर ऐसा होगा जो कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो सर देखो ऐसे खत्म हो जाएगा, या तो खत्म हो जाएगा, या फिर सर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे रिपीट होगा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट होगा 1 3 4 1 3 4 1 3 4। मतलब सेम डिजिट्स के सेम नंबर्स के पैटर्न में रिपीट होगा। सर मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है
ये रेशनल नहीं होगा भाई, ये रेशनल नहीं होगा। आप समझिए सेम डिजिट्स बार बार रिपीट होने चाहिए, बार बार। इसमें 1 2 3 4 5 एक सीरीज सी है, बट वो सेम सेम पैटर्न के डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। जैसे मान लीजिए 4.111111, ये होगा 111111 रिपीट हो रहा है, 15 1 से सॉरी 12 12 12 12 रिपीट हो रहा है, इसको हम रिपीटिंग कहेंगे। हम इसको रिपीटिंग नहीं कहेंगे, हमें नहीं पता आगे क्या था, की बात बताया नहीं। जैसे मान लीजिए 4.12 3 4 5, अब लिखा होता 1 2 3 4 5 और फिर डॉट लगा होता है, अब 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है। अब हम कहते हैं हाँ तुम रेशनल हो। तो रेशनल में या तो क्या हो जाना चाहिए, खतन। खतन को हम कहते हैं इंग्लिश में, खत्म को हम कहते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, राइट। खत्म एंड रिपीटिंग को, जो रिपीट हो उसको हम कहते हैं रिपीटिंग। तो एक वर्ड होता है ये, साथ ही साथ होता है रिकरिंग। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीट हो जाए, दोनों में से कुछ एक भी हो रहा है, मतलब एक बार भी वहां है, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल। तो रेशनल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। इरेशनल किसे कहेंगे बच्चों, इरेशनल उसे कहेंगे, इरेशनल इसे कहेंगे जो खत्म भी नहीं होगा, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा, और जो रिपीट भी नहीं होगा। खत्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो, उस नंबर को आप क्या कहोगे भाई, तुम कैसे हो, इरेशनल। तो यहाँ पर कैसा नंबर रखेगा सर, ऐसा रखेगा 3.152778791614 एंड सो ऑन। ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा, इरेशनल है, इरेशनल है। आई होप आप समझ गए होगा। जैसे मान लीजिए √3 इरेशनल है, √4 को तो 2 लिख देंगे, ये रेशनल है, ये इरेशनल नहीं है, ध्यान रखना। तो ये इरेशनल है और ये कैसा है, रेशनल है। फिर आगे बच्चों इरेशनल रेशनल के बाद वैरायटीज बांटी गई रेशनल की। तो रेशनल की वैरायटीज को जरा हम ध्यान से समझेंगे। रेशनल में वैरायटीज बांटी गई इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूरा अंक, पूरा का पूरा अंक है जो भाई, पूरा अंक। जैसे सर 1 पूरा है खुद में, 2 पूरा है खुद में, 2 स्टिक मिलाई, -3 तो 3 स्टिक छीन ली, 3 पूरी है, तो भाई पूरा है जो खुद में, 0 अगेन पूरा है खुद में, और जो पूरा नहीं है खुद में 1.1 1 फिर 0.1 3 1.2 3 और प्लस 1/5 भी कह सकते हो आप इस 3.2 को। जो पूरा नहीं है खुद में उसको हम कहते हैं नॉन इंटीजर। सिर्फ इंटीजर्स को भी बांटा गया, इंटीजर्स को बांटा गया। आइए देखते हैं जरा इंटीजर्स को कैसे बांटा गया। इंटीजर्स को बच्चों बेसिकली मैं 3 वैरायटी में बांट देता हूं, यहां से आपको कई सारे नाम भी क्लियर होने चाहिए। इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव, ना ही पॉजिटिव ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, यानी नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव भी नहीं हो नेगेटिव भी नहीं हो, उसको हम कहते हैं जीरो। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, तो नॉन नेगेटिव में 0 तो आएगा, वो क्या आएंगे, पॉजिटिव। मैंने आपसे कहा बताओ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, तो पॉजिटिव नहीं है, मतलब 0 और नेगेटिव, 0 दोनों में आएगा भाई। इसी में अगर आप 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को कंबाइन करके लिख देते हो, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो बच्चों ये बन जाते हैं मेरे होल नंबर्स। और इसी में अगर आप 0 को हटा के लिख देते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, मतलब 1 2 3 4, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचर में दिखाई देते हैं अक्सर, नेचर की काउंटिंग अक्सर 1 से शुरू होती है, कुछ नहीं है 0 का देते हैं तो उसको होल नंबर भी, बट अक्सर मैक्सिमम केसेस में काउंटिंग 1 से शुरू होती है, तो इनको नेचर में दिखने वाले नंबर को कहा जाता है नेचुरल नंबर। आइए जरा सारे नंबर्स को एक साथ एक बार देख लेते हैं। आइए तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताए थे नंबर सिस्टम में हमारे 2 वैरायटी के नंबर, एक रियल नंबर और एक हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को मैंने वैरायटी में बांटा दो, एक रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर क्या, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव में लिख सकते हो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव दिख जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा इसमें अगर प्लस हो रहा हो रियल तो भी कॉम्प्लेक्स में आएगा, ध्यान रखना। तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर पर इनको PYQ में लिख सकते हैं, और जो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर रिपीट हो जाते हैं, मतलब 2 में से एक की भी इफा है तो हम इसको कहेंगे रेशनल। किसी की इफा नहीं है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा एंड रिपीट भी नहीं हो रहा, दोनों ही मना कर रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे क्या, इरेशनल नंबर। फिर रेशनल को मैंने बांटा इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स पूर्णांक, पूरे के पूरे नंबर 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो पूरे नहीं है खुद में 1/3 1/2 1.5 2.5 ये सब। देन इंटीजर्स में नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। 0 को कहा जाता है ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव।
अगर मैं पॉजिटिव और जीरो को कंबाइन करके लिखूंगा तो इनको मैं कहूंगा होल नंबर, और अगर मैं जीरो को हटा के लिख दूंगा तो बच्चों इनको मैं कहूंगा नेचुरल नंबर्स। मुझे उम्मीद है आपको अब नंबर्स की क्लैरिटी आ गई होगी, नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब मैं बोल चुका था 9th में हो 10th में या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, नंबर्स की नॉलेज होना हर किसी के लिए जरूरी है। एंड नहीं भी कर रहे हो एग्जाम की तैयारी तब भी यार आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन से नंबर है, क्या क्या नंबर हमें दिखाई देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, अपने व्यूज शेयर करिएगा, बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक की वीडियोस चाहिए, उस टॉपिक की वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।